हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपने लाइफ में कभी ऐसा कोई इंसान देखा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता है, जो कोई टेक्निक नहीं करता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करता है, लेकिन वो लाइफ में आगे बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है, सक्सेस होता जाता है। वैसे इंसान को ना हम लक्की मानते हैं। वैसे इंसान खुद को भी लक्की ही मानते हैं। उनका कहना होता है कि जो कुछ मैंने लाइफ में चाहा वो मुझे मिलता गया, टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज आते गए एंड मैं आगे बढ़ता गया। वैसे लोगों को देख के हम ये कहते हैं कि देखो, उसको सही समय पे सही चीजें मिल गया, इसीलिए वो ग्रो कर गया, इसीलिए वो सक्सेस हो गया, है ना। तो ये लक्की इंसान होते कौन है? क्या ये कोई दूसरे प्लैनेट से आते हैं? नहीं, ये इस धरती पर पैदा होते हैं, आप जैसे हम जैसे। क्या ये पैदाइशी लक्की होते हैं? यस, ये पैदाइशी लक्की होते हैं। जो इंसान पैदाइशी लक्की नहीं है, क्या वो बाद में लक्की बन सकता है? यस, वो बाद में लक्की बन सकता है। इसका मतलब हमारे लिए चांसेस है, हम अभी भी लक्की बन सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ये लक्की इंसान या फिर ये लक के ऊपर। ये लक है क्या? देखो, लक जो चीज है ना, वो होता है कर्म का फल। आपने पहले से जो कर्म किया है उसका फल आपको अभी मिल रहा है, आप उसको इंजॉय कर रहे हो, आप उसको जी रहे हो, वो होता है आपका लक। जो इंसान लक्की नहीं है या जिसके लाइफ में टाइम टू टाइम ट्रबल्स आते हैं, हो सकता है, हो नहीं सकता है, ये पक्का है कि उसके लाइफ में कर्म कहीं ना कुछ गलत थे, जिसका रिजल्ट अभी उसको मिल रहा है एंड वो उसको जी रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लक्की कैसे बन सकते हैं। तो अगर हमको एक लक्की इंसान के साथ इक्वल होना है, उसके जैसे लक हमको भी चाहिए, तो उसके लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान देनी होगी, राइट। वो क्या क्या है वो मैं अभी बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। एंड उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि लक्की होने के लिए हमें किस किस चीज पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने समझा कि हमने कोई गलत कर्म किया है, उसका रिजल्ट हमें अभी मिल रहा है एज ए लक। ठीक है, हम अपने आप को अनलक्की मानते हैं या फिर कोई काम हम करते हैं तो हमारा लक साथ नहीं देता है, मतलब जो गलत कर्म हमने किया है उसका फल हमें ये मिल रहा है कि हमारे ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होते हैं। जब वो नहीं होता है, हम और ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमको नेगेटिव सोचना बंद करना होगा। इसका मतलब हमको अभी नेगेटिव कर्म करना बंद करना होगा। जो पहले हमने कर लिया तो कर लिया, पता नहीं था, समझ नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, हम अनजान थे, पिछले साल हो, पिछले कई वर्षों के पहले हो या फिर पिछले जन्म में हो, हमको पता नहीं था, हमने वो गलती कर ली। अब हमको पता चल चुका है, तो हम कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कर्म नहीं कर सकते, गलत कर्म नहीं कर सकते। एंड गलत कर्म में सबसे पहला आता है नेगेटिव थॉट, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सबसे फर्स्ट में नेगेटिव थॉट्स बंद करनी होगी। नंबर 1, नेगेटिव थॉट्स किसके लिए हम बंद करेंगे? हम सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स बंद करेंगे अगर कुछ हम चाहते हैं वो नहीं होता है हमारे अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि ड्रीम मैनिफेस्ट होना, कुछ भी हम चाहते हैं, मान लो हम किसी से बात करना चाहते हैं, हमने किसी को विश किया, हमने किसी को कुछ दिया, हम कहीं कुछ अटेंड करने गए, ये जो होता है ना, सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, ये जो चीज होता है ना, वहां से हम कभी कभी नेगेटिव होके लौटते हैं या फिर उसके वजह से हम कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। हमको सबसे पहले वो बंद करना होगा। सिचुएशंस के लिए, लोगों के लिए, कोई रिजल्ट के लिए हमको नेगेटिव नहीं होना है। ये सबसे फर्स्ट हमारा कर्म है, सही कर्म, इसको हम बिल्कुल मेंटेन करेंगे। ये हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला पॉइंट है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ हम चाहेंगे, जो कुछ हम इच्छा रखेंगे कि ये हो जाए, उसको हम यूनिवर्स पे छोड़ देंगे कि वो हमें देगा। ये बिलीफ रखनी पड़ेगी कि वो हमें देगा, पक्का देगा। अगर नहीं देगा तो वो मेरे भले के लिए नहीं देगा। दो चीज,
अगर वो देता है तो भी मैं खुश हूँ, मैं पूरा बिलीफ रखी हूँ। अगर वो नहीं देता है तो भी मैं खुश हूँ, मैं वो नेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर रही हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये सोचना होगा कि चलो ये मेरा विश है, यूनिवर्स इसको पक्का मैनिफेस्ट करेगा, वो मुझे देगा जरूर। अगर नहीं देता है तो मेरे भले के लिए, या फिर अगर नहीं देता है तो मैं वो डिजर्व नहीं करती। इसका मतलब हमने अपना कर्म फल को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो कुछ गलत कर्म अगर हमने किया है, उसके वजह से ये नहीं हुआ है, तो इट्स ओके। उसके बाद भी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये हमारे कर्म को सही करते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हम अपने लिए गुड लक क्रिएट करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अपने लिए गुड लक क्रिएट करेंगे। कैसे? अफर्मेशन करके। ऐसे अफर्मेशंस जिस पे हमको बिलीव होगा। हम क्या अफर्म करते हैं कि मुझे तो 10 करोड़ मिल गया, जो कि मिला नहीं है, हमारे बिलीफ के बाहर है, हमारे सोच के बाहर है। हम उसको जबरदस्ती अफर्म करते हैं, जबरदस्ती खींच के लाना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये हमारे किस्मत पे ना हो सकता है हम इतना लक्की ना हो। हमको वैसे अफर्मेशंस बनाने होंगे जिस पे हमको बिलीफ है, ठीक है ना, जिसको अफर्म करते वक्त हमको अच्छा लगता हो, राइट। इसीलिए हमेशा अफर्मेशंस आप पास्ट रिजल्ट के ऊपर बेस करके करो। कैसे बताती हूँ। मान लो आप मनी चाहते हो कि मनी मैनिफेस्ट करना है। आप सोचो कि पास्ट में कभी मेरे अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हुआ था, कितना अच्छा लगा था। तो बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अकाउंट में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट तो आते जाते हैं। आई एम हैप्पी फॉर दैट। आई नो आई एम दैट मच लकी कि मेरे अकाउंट में पैसा आते जाते हैं एंड तुम इसका ख्याल रखते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप जब पास्ट के कोई इंसिडेंट को नजर में रख के अफर्म करते हो तो उसमें आपका जो नेचुरल इमोशन ना वो ऐड होता है, उसमें आपका ट्रू इमोशन ऐड होता है, वो आर्टिफिशियल इमोशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई ड्रेस चाहते हो, ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप कोई ड्रेस चाहते हो कि ये ड्रेस मुझे लेना है। अब सोचो पास्ट में आपने कितने बार ड्रेस खरीदा, कितनी बार आप उस ड्रेस के लिए खुश हुए। अब सोचो कि यस, मैं तो हमेशा अपने लिए अच्छा अच्छा ड्रेस खरीदी हूँ और जो ड्रेसेस मैं खरीदी हूँ वो मुझ पे बहुत जचता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यस, मैं जानती हूँ मेरे हिस्से में तो हमेशा अच्छे ड्रेसेस होते हैं, यूनिवर्स मुझे हमेशा देता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम दैट मच लकी कि मुझे अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप पास्ट के जो मैटर हुआ है, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसको लेके बोलते हो, ये झूठ नहीं है। उसके हिसाब से आप इमोशंस ऐड करते हो, वो झूठ नहीं है। वो सच में आप खुश होते हो, उसमें आप ग्रेटिट्यूड भी कर लेते हो। आपका जो कर्म है वो भी पॉजिटिव रहता है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी मेंटेन रहता है। ये सारा चीज मेंटेन हो जाता है आप जब इस तरह के अफर्मेशंस करते हो। अपने लिए इस तरह के अफर्मेशंस तैयार करो, लिखो उसको, करेक्शन करो, अच्छा 2-3 सेंटेंस बना लो। उस सेंटेंस को आपको दिन भर में जब कुछ काम नहीं है, आप बस यही सोचते रहो, आप बस वही अफर्म करते रहो। आप बस उस खुशी में रहो, उस हैप्पीनेस में रहो कि यस मेरे साथ तो अच्छा होता है। क्योंकि देखना, लाइफ में आपके साथ बहुत बुरा कभी नहीं हुआ है। हाँ, ये होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, वरना बहुत बुरा हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। रैदर बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें हमारे साथ हुई है जिसको हम रिपीटेडली नहीं सोचते हैं, जिसको सोच के हम बार बार ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, जिसको सोच के हम बार बार थैंकफुल नहीं होते हैं। ये हमारी मिस्टेक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप कर सकते हो अपना ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए, ये वही सेम है अफर्मेशन। आपको वैसे ही करना है, पास्ट का कोई इंसिडेंट को लेके उसके ऊपर अफर्मेशन बनानी है, लेकिन आपको इसको रात को सोने से पहले करना है। आप जब रात को सोने जाते हो, सोते वक्त आप खुद से बात करो, यार सच में यार मेरे अकाउंट में तो हमेशा पैसे रहते हैं। ये पर्टिकुलरली मैं करती हूँ कि मेरे अकाउंट में तो हमेशा पैसे रहते हैं एंड मुझे मेरे अकाउंट में लैक्स ऑफ रुपीज, मेनी मेनी लैक्स ऑफ रुपीज बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अकाउंट में हमेशा ये पैसे मेंटेन होके रहते हैं। तो मैं ये जब करती हूँ ना, ये मेरे अफर्मेशंस होते हैं एंड मुझे ये लगता है कि ये मेरा अकेले का टाइम का थॉट है। मैं अकेली रहती हूँ तो ऐसे ऐसे सोचती हूँ, मैं उसको इस तरह से मैंने ले लिया है। मैं इसको मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं इसको ऐसे कर ली हूँ कि ये एक रिचुअल है। मैं करती हूँ सोते वक्त, ये हो, हेल्थ हो इसके लिए, रिलेशनशिप हो इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ
कि मेरे रिलेशनशिप सारे अच्छे हैं, मैं जिससे बात करती हूँ सब लोग मुझे बड़े प्यार से बात करते हैं, लोगों के साथ मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया है, जब भी किसी की हेल्प चाहिए होता है वो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं से लोग मुझे मिल जाते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, मेरा कोई काम कभी नहीं रुकता, सब काम आराम से हो जाता है। ये मेरे अफर्मेशन है, लेकिन ये मैं हर रात को ऐसे ही बहुत सारी बातें सोचती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, अच्छा मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं हेल्थी हूँ, ये सारी चीज को ऐसे ही बोल के सोच सोच के मैं सो जाती हूँ। मेरे लाइफ में मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये तीनों इतने कंसिस्टेंसी लेवल पे चलता है ना, मुझे कभी उसका जो गिरना कभी कभी नहीं लगा कि मैं कभी गिरी हूं करके। और मैं बढ़ना, वो मैं यूनिवर्स पे ऊपर छोड़ देती हूँ कि उसमें अगर कुछ ऊपर बढ़ना है तो वो यूनिवर्स जब चाहेगा, और यूनिवर्स जैसे चाहेगा वैसे ही होगा, एंड यूनिवर्स जैसे चाहेगा वो सही ही चाहेगा, ये करके मैं उसके ऊपर छोड़ देती हूँ। तो आप अगर अपने आप को लक्की बनाना चाहते हो तो इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर दो। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि आपको टेक्निक्स नहीं करनी है, रिचुअल करनी है। तो आप कोई भी चीज करो इस तरह से हमेशा के लिए करो कि आप वो इंसान बन जाओ, आप वो पर्सनालिटी बन जाओ जो हमेशा ग्रेटफुल रहता है, जो अपने आप को लक्की मानता है। जब आप अपने आप को लक्की मानने लगोगे ना, आप लक्की बन जाओगे। तो उसके लिए आपको ये रेगुलर करना होगा, ठीक है? करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट क्या मिला। एंड वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।